अगर तुम्हारे डिज़ाइन में फंडामेंटल्स और बेसिक्स बहुत तोड़ हैं तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है। वेब डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और फलाना धिमकाना। इस वीडियो में वेब डिज़ाइन के एबीसी से लेके XYZ तक मैं बताऊंगा कि कैसे मास्टरी करनी है। मैं हूं वेब होकागे और आप देख रहे हैं आरजीटी। तो पहले मार्कअप की बात करते हैं। मार्कअप है क्या? मान लो तुम कहीं जॉब कर रहे हो और तुम्हारे बॉस ने बोला मुझे टेबल बना के दो, तो दो तरीके हैं। या फिर तुम MS वर्ड में एक टेबल ड्रॉ कर लोगे और डेटा डालकर बॉस के आगे अपने नंबर बना लोगे, या फिर तुम अपने इंजीनियरिंग दिमाग का शो ऑफ करोगे और HTML में कर दोगे कोडिंग। अब ऐसा कोड तुम्हें पता है HTML का होता है सिंपल सा, ये तिकोने ब्रैकेट्स में टैग्स बनाते हो और उसके अंदर डेटा जैसे नेम और ऑक्यूपेशन। वेब डिज़ाइन को मास्टरी करने से पहले यह याद रखो कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कुछ लोगों का वहम है ये HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक बड़ा फर्क HTML और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम कंप्यूटर को कुछ काम देते हो करने के लिए, इंस्ट्रक्शन जैसे 2 और 3 को ऐड कर बे, और कंप्यूटर शराफत से तुम्हारी क्वेरी समझता और कर देता है ऐड। जावास्क्रिप्ट, C++ ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब मान लो हमारे पास कुछ टेक्स्ट या डेटा है जिसे हमें डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जाम्पल बाबजी, लेकिन हम चाहते हैं ये रेड कलर में शो, तो हम मार्कअप बनाते हैं इसके लिए। हमारा ब्राउज़र इस मार्कअप को जो बाबजी के दाएं बाएं तरफ है उसे समझता है और पेशी कर देता है लाल बाबजी की। तो बेसिकली मार्कअप टेक्स्ट या फिर डेटा को स्क्रीन पर फॉर्मेट और थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए काम आता है। HTML के अलावा मार्कअप जो हम वेब डिज़ाइनर्स कॉमनली यूज़ करते हैं वो है SVG यानी वेक्टर ग्राफिक्स, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं HTML की। यहाँ पे मार्कअप हो गया, तो अब बात करते हैं HTML की। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के मेनली 3 पर्पस होते हैं: स्ट्रक्चर, स्टाइल और मेटा डेटा यानी डेटा ऑफ डेटा। हालांकि एग्जैक्टली मेटा डेटा तो नहीं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये 3 पॉइंट्स मान के चलते हैं। HTML की सारी फंक्शनैलिटी इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है। इन्हीं की नॉलेज HTML की मास्टरी है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ HTML की, HTML 4, 5, 6 की नहीं। HTML 5 को कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई लोगों का वहम है कि HTML 5 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाँ, इसमें काफ़ी कुछ नया है, जैसे वीडियो और ऑडियो टैग्स, वीडियो और ऑडियो अटैच करने के लिए, और लोकल स्टोरेज हमारे HTML 5 कंपोनेंट्स को ब्राउज़र में सेव करने के लिए। काफ़ी कुछ नया है HTML 5 में। लेकिन HTML 5 भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो इसका नाम HTPL होता, हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो ऑफिस वाला एग्जाम्पल में जो HTML कोड था जिसे हम टेबल का फॉर्मेट लिखते हैं और आउटपुट में हमें एक टेबल मिलती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर करना डेटा को। दूसरा तुम्हारे लाल बाबजी एग्जाम्पल में जो हमने बाबजी को स्टाइल किया। ये दोनों HTML की मेन फंक्शनैलिटी हैं, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। एक अच्छा HTML पेज बनाने के लिए हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। और एक चीज़ जिसे मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ वेब डिज़ाइन में, वो यही है, ऑर्गेनाइज्ड रखना डेटा को। और यहीं से जन्म होता है ब्यूटीफुल डिज़ाइन का, ओरिजिन ऑफ UI। होता क्या है यूजर इंटरफेस या UX या WD? मान लो तुमने अपने दोस्त के आईफोन की स्क्रीन को टच किया, नो नॉट लाइक दैट, और स्क्रीन से तुम्हें कोई रिस्पॉन्स मिला। इस चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं इंटरैक्टिविटी। तुम्हारे टच के साथ फ़ोन ने इंटरैक्ट किया और कुछ रिजल्ट दिया। अब इंटरैक्टिविटी हमें सिर्फ HTML से नहीं मिलती। HTML सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। इंटरैक्टिविटी के लिए हम HTML के साथ यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को। एक बेसिक यूज़र इंटरैक्टिव डिज़ाइन मतलब UI HTML में जावास्क्रिप्ट यूज़ करने से बनता है। अब बात करते हैं UX डिज़ाइन की, यानी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। मान लो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो जो पेन बेचती है। अब तुम अगर बीटेक करके वेब डिज़ाइनर बनने वालों में से हो तो वेबसाइट पे सिर्फ एक इमेज लगा दोगे पेन की, यूज़र इमेज देखेगा और कॉन्टैक्ट अस में जाके ऑर्डर कर देगा वो पेन। लेकिन ऐसा नहीं होता। इमेजेस ही देखनी होती, यूज़र को गूगल पे ही सर्च कर लेता। वेबसाइट पर क्लिक्स अगर बढ़ाने हैं तो यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना होता है हमें। पेन की इमेज के साथ उस पेन की इन्फॉर्मेशन जैसे पेन का नाम, उसकी ब्रांड, उसकी कीमत, और अगर ज़्यादा जोश है तो एक प्यारा सा ऐड टू कार्ट बटन, ताकि यूज़र डायरेक्ट साइट से ही खरीद ले पेन। तो बेसिकली यूज़र का वेबसाइट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बेहतर हेडर, फुटर, भरपूर ऐड ना हो साइट में। यू गेट द पॉइंट। अब IT इंडस्ट्री में मैंने बहुत देखा है, स्पेशली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं UI और UX में। UI और UX बिल्कुल ही अलग चीज़ है, जो अब आई होप तुम समझ चुके हो। तो इस वीडियो को समराइज़ करते हैं फटाफट। वेब डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है HTML से। उसके 3 रूल हमेशा याद रखना। फिर होता है UI, जिसके बिना एक वेबसाइट और अखबार में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बेहतर UX। मेटा डेटा जिसकी शुरुआत में मैंने बात की थी वो काफ़ी यूज़फुल है वेब डिज़ाइन फील्ड में।
मेटा डेटा के थ्रू हम यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हैं, हमारे वेब पेज की इन्फॉर्मेशन जैसे किसकी वेबसाइट है ये, ऐसी डिटेल्स देते हैं सर्च इंजन्स को। बाकी काफ़ी कुछ है जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशंस वगैरह। तो मेटा डेटा के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस सीरीज़ की बाद की वीडियोज़ में। हाउ टू मास्टर वेब डिज़ाइन। अगर तुम्हारे फंडामेंटल सब क्लियर है तो सिर्फ कुछ हफ्ते अच्छे से लग के प्रैक्टिस करके तुम मास्टर बन सकते हो HTML, CSS, JS और UX। तो आने वाली वीडियो में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? आने वाली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल ABC से लेके एडवांस तक हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो हाउ टू मास्टर जावास्क्रिप्ट फ्रॉम जीरो टू हीरो। और हम पढ़ेंगे CSS के बारे में, CSS क्या है, SAS कंपाइलर्स और स्टाइलस क्या है, CSS इन 10 मिनट्स। एक क्रैश कोर्स होगा जिसमें आप CSS 3 बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज के एंड में हम बात करेंगे यूजर एक्सपीरियंस की अच्छे से डिटेल में, कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लाते हैं एक वेबसाइट में, कैसे यूजर एक्सपीरियंस हम गुड से बेस्ट बनाते हैं। और इसी सभी ट्यूटोरियल को मिला के हम फाइनली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रिएटिंग अ 2018 स्टैंडर्ड वेबसाइट, जो आजकल एक मॉडर्न वेबसाइट का ट्रेंड चल रहा है, पैरालेक्स डिजाइन, ये सब बहुत कुछ है। ये सब हम एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे, सिर्फ डिज़ाइन। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में 7 से 8 वीडियोस होंगी मेरे ख्याल से। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट डालो अपने सजेशंस या ओपिनियंस, क्योंकि ये वेब होकागे की पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि और वीडियो आए। अगर तुम भी चाहते हो और वीडियो आए तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। तो इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट की, फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। तो अगर तुम सिर्फ वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी ये वीडियो शायद तुम्हारे काम आ सकती है, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं साइन आउट करता हूँ आज के लिए। मैं हूँ वेब होकागे एंड आई होप ये वीडियो किसी के काम आई हो। गुड बाय।